एक कहानी दो औरतों की। दोनों के जीवन में एक ही घटना एक साथ घटी। दोनों का फैसला बिल्कुल एक सा और अंजाम। साक्षी अब जीना नहीं चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी इस जीवन को। दिमाग में केवल यही बात घूम रही थी। फैसला हो चुका था, बस अंजाम कैसे देना है यही सोच रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अपने ही विचारों में खोई साक्षी फर्श पर बैठी ना जाने कब से फर्श को ही घूरे जा रही थी। पति की बेवफाई ने साक्षी को अंदर तक तोड़ दिया था। उसकी कही बातें दिल और दिमाग में शूल की तरह चुभ रहे थे। इस बार तो आनंद ने हद ही कर दी। अब जीने का कोई मतलब नहीं है, ना रहूंगी और न ये सब देखूंगी। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। एक नज़र उनको देखा, उन पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। साक्षी धीरे से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। गले में फंदा डालने ही वाली थी कि कुछ धम से गिरने की आवाज़ आई। साक्षी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगता है। तभी साक्षी की 6 साल की बेटी चिल्लाती है, मम्मी बाबू बेड से गिर गया है, आप कहाँ हो? देखो ना बाबू कितना रो रहा है। दौड़कर दूसरे कमरे में आई और बेटे को गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। बेटी रोते हुए बोलती है, आप कहाँ चली गई थी मम्मी? मुझे बहुत डर लग रहा था। आप हम लोगों को अकेले छोड़कर नहीं जाया करो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। साक्षी अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से चिपका लेती है और रोने लगती है। दोनों बच्चे साक्षी के सीने से चिपक कर सो जाते हैं। रोते रोते साक्षी भी कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। साक्षी की नींद टूटी मीनू की आवाज़ सुनकर। मीनू साक्षी के घर की काम वाली बाई थी। अरे मैडम जी, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया है? क्या बात है, आप अभी तक सो रही हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? साक्षी हड़बड़ा कर उठती है। तबीयत? अपने आप को संयमित करते हुए बोलती है, हाँ थोड़ी तबीयत खराब है। घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज गए थे। ऐसे तुझे इतनी देर कहाँ हो गई? मीनू थोड़ा रुआसे स्वर में बोली, अरे मैडम जी, चौथी गली में जो शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उसके, एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा। साक्षी का दिल धक से रह गया। अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, कब हुआ ये? मीनू बोली, रात में ही हुआ है मैडम जी। सुना उसके मर्द ने दूसरी औरत रख ली है। मुआ अभी तक आया भी नहीं है। अचानक से साक्षी का रुख कड़वा हो गया। ठीक ही किया, आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, अब देखने थोड़े आ रही है। मीनू ये सुन साक्षी के बिल्कुल पास आ जाती है और धीरे से कहती है, छोटा मुंह बड़ी बात मैडम जी, अनपढ़ गवार हूँ, घर घर झाड़ू पोछा करके पेट पालती हूँ और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी आपसे उम्र में बड़ी हूँ। जीवन का तजुर्बा आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल आपके और साहब के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंह बंद रखती हूँ लेकिन आँख कान तो खुले हैं मेरे। औरत हूँ, औरत का दर्द भी समझती हूँ, इसलिए आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जान ही दे दे। मैडम जी, मर्द जात कभी कभी अपना रास्ता भटक जाता है, लेकिन अंत में लौटकर अपने घर में ही आता है, और ना भी आए क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हैं? जो आपसे प्यार नहीं करता, जिसे आपकी परवाह नहीं, लेकिन उसके लिए जी नहीं सकती जो आपसे प्यार करता है, जिसे आपकी ज़रूरत है। आपके माँ बाप जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिन्हें आपकी ज़रूरत है। मीनू की बातें सुनकर साक्षी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षी मीनू के सीने लगकर रोने लगती है। मीनू साक्षी के कंधे को प्यार से सहलाते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ मैडम जी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। घर में बैठे बैठे तरह तरह की फालतू बातें सोचती रहती हैं आप। मैं आपके घर काम करने के बाद 9 से 3 स्कूल में जाती हूँ दाई का काम करने के लिए। वहाँ की हेड मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़ी लिखी है, यदि बोलो तो मैं वहाँ आपके पढ़ाने के लिए बात करूँ, आपका समय भी कट जाएगा और मन भी लगा रहेगा। साक्षी चुप बैठी रहती है। कोई जवाब ना पाकर मीनू बोलती है, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ।
और मीनू अपने काम में लग गई। काम ख़त्म कर मीनू, जा रही हूँ मैडम जी। साक्षी, रुको मीनू, तुम अपने स्कूल में बात करो, हो सके तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर ले आना। मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। मीनू लौटकर साक्षी के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मैडम जी, मैंने दूसरे कमरे में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा। ऐसा आप कभी नहीं करना, ये घर आपका है, इसे बचाने के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी चाहिए। बिना लड़े ही हार मान लिया आपने। ऐसे आपकी मर्जी, आप इस घर में नहीं रहना चाहती तब भी कई रास्ते खुले हैं। कोर्ट कचहरी इतना बोल कर मीनू थोड़ी देर चुप हो जाती है। मीनू साक्षी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, मैडम जी, एक सिनेमा में एक हीरो ने क्या डायलॉग कहा है, लड़ाइयाँ हमेशा लड़कर जीती जाती हैं, मर कर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। मीनू ऐसे हाथ नचाकर बोल रही थी जिसे देखकर साक्षी को हंसी आ गई। मीनू की बातें सुनकर साक्षी का मन हल्का हो गया था और आशा की एक किरण भी दिखाई दी थी उसे। वह अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। जीवन की किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या हो ही नहीं सकता। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।